हेलो माय डियर फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से रीस्टार्ट मैं करने जा रहा हूँ अपने चैनल को। और आज मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा स्पीडी के सामान्य विज्ञान को, जो रेलवे, बिहार एसएससी, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स है। तो इन सभी का सेट बाय सेट हम सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है ये हेनरी बैकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे रेडियो एंटीसेप्टिक सर्जरी। फुल कर दे रहे हैं क्वेश्चन ताकि आपको सेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो है आपका पता है कि जोसेफ लिस्टर ने किया था। किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1948 में गठित ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है, गढ़ा ये बुक का प्रिंटिंग ही ऐसा है तो ऐसा दिख रहा है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। कह रहा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा थे। EX यानी के कहने का मतलब है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। ये सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया था मेरे प्यारे साथियों। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे बिहार एसएससी, दरोगा, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे स्किप ना करें, इसे पूरी अच्छी तरह से देखें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि 6 में कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है। इसरो कहाँ स्थित है। तो इसरो जो है मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कि ये बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में दिया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ये आपको पता होगा कि परमाणु के नाभिक की खोज जो है किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है मेरे प्यारे साथियों किसने की थी। तो ये जगदीश बोस ने की थी। किसने की थी? जगदीश बोस ने की थी। चलिए द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। किसकी अनुपम कृति है। तो ये है मेघनाथ शाह की। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज जो है किसने की थी। तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ये किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आपको सबको पता होगा कि ये बातें जो है आर्यभट्ट ने बताया था। न्यूटन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था।
तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉन डाल्टन ने किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किन की रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है मेरे प्यारे साथियों, ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सबको पता होगा कि ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे क्वेश्चन है रक्त परिवहन की विलियम हार्वे ने किया था। एक्सरे की खोज आपको पता होगा कि किसने किया था? WC रॉन्टजन ने किया था। WC रॉन्टजन ने। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम जो है न्यूटन ने दिया था। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन जो है आपका सलीम अली को कहा जाता है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुवांशिकी की तो ये हरगोविंद खुराना ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप की किसने किया था? टेलीस्कोप का किया था आपका इसका किया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? तो लाइसोसोम की खोज जो है आपको लाइसोसोम की खोज जो है किया था आपका विलियम हार्वे ने किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है आपका डार्विन ने किया था। इसी तरह से यहाँ देखेंगे कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लाइकेन की खोज जो है आपका तुलासने ने किया था। किसने किया था? तुलासने ने किया। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है आपका लीवेनहॉक ने लगाया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है मेरे प्यारे साथियों किसने की थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग। इंसुलिन की खोज किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? तो इंसुलिन की खोज जो है बैंटिंग और वेस्ट ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? रेबीज के टीके की खोज जो है आपका किसने किया था? तो ये किया था लुईस पास्चर ने किया था। प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑक्सीजन की खोज तो ये सबको पता है कि ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक जो है न्यूटन है। तो ये हमारा 1 नंबर सेट जो है कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला सेट जो सेट नंबर 2 है। तो सेट नंबर 2 को हम करते हैं नीचे और देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेट नंबर 2 हम देख लेंगे। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि रेलवे सामान्य विज्ञान है। ये बिहार SSC दरोगा बहुत सारे चीज़ों में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कोवको का अध्ययन क्या कहलाता है? कह रहा है कोवको का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। सीको का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीको का अध्ययन जो कहलाता है न्यूमेटिक्स कहलाता है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है।
सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हैदराबाद में है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है लिनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन? तो ये कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया था स्लाइडेन और स्वान ने। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? केमिकल लेबोरेटरी जो है ये पुणे में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो अंगूरों का उत्पादन जो है आपका विटीकल्चर कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये इज्जत नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इज्जत नगर में स्थित है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में? तो ये ऑर्निथोलॉजी विज्ञान में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में स्थित है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन जो होता है वायरोलॉजी कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा तो ये ट्राम्बे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये गुड़गांवा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांवा। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित है एंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? तो ये है इंदौर में। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो ये है आपका एपी कल्चर से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये सेट इससे जो मिलता जुलता है आपका बहुत ही फायदे करेगा। तो चलिए कहता है कि भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंपों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं अरस्तु को। ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है ये गुर्दा से होता है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। यहाँ पे ना एकदम जीरो लेवल से इसमें से पढ़ाया हुआ है, जीरो लेवल से सेट को सजाया हुआ है हाई लेवल तक। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्नों का अध्ययन जो कहलाता है ऑनिरोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है लखनऊ में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है कटक।
कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं इस पीढ़ी के सामान्य विज्ञान के सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे, आप लोग ध्यान से रिवीजन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये जो होता है नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर? तो परमाणु बम का अभिक्रिया होता है नाभिकीय विखंडन। तीसरा कह रहा है रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक जो होता है आपके हैं अल्बर्ट टेलर जो है। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है आपको पता होना चाहिए कि पाउली ने की थी। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको इससे मॉडरेट क्वेश्चन होते जाएगा, हार्ड होते जाएगा। तो ये लेवल से एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक का इसमें सेट बनाया हुआ है। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते चलिए और रिवीजन करते चलिए। तो चलिए कहते हैं कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो आवर्त के नियम की खोज जो है मेंडलीफ ने की थी। उसी के बाद कह रहा है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी के देख रेख में बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब गिराया गया था, कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम जो होता है 1952 में बनाया गया था। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन जो है आपका धन आवेश युक्त कण है। प्रोटॉन क्या है? धन आवेश युक्त कण है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन जो है साथियों ये ऋण आवेश युक्त कण है। फिर अगर बात किया जाए यहाँ पे, आप लोग सिर्फ ध्यान से इसको पढ़ते चलिए। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन कण है। क्या है? आवेशहीन कण है। उसी प्रकार परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जो है ऑटो हन ने किया था। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग सिर्फ इसको रिवीजन करते चलिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? अब उस वहाँ था हाइड्रोजन बम, यहाँ परमाणु बम। परमाणु बम सबसे पहले कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1945 में बनाया गया था। ठीक है, 1945 में बनाया भी गया था। अब तेरह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको मिलता भी है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। अब देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देखिए खोज से संबंधित यहाँ पे दे दिया। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। अब चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका का खोज जो होता है जॉन ईसॉल्क ने किया था। अब देखिए यहाँ पे आ गया है कि डायनामाइट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डायनामाइट जो है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया था आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए पोजिट्रॉन की खोज तो ये एडरसन ने किया था। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता यानी कि छेदने की क्षमता किसकी अधिक होती है? तो ये होती है गामा किरण की। ये बहुत ही इसकी वेधन क्षमता जो होती है अधिक होती है। उसी के बाद कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो लगभग सब किसी को याद होता है, ये नॉर्मल है। तो टेलीफोन के आविष्कार जो है आपका एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम को खोजा था कोपरनिकस ने खोजा था। उसी प्रकार नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को जो है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के नाम से जाना जाता है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत जो है ये मैक्स प्लांक ने दिया था। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए रेडियोधर्मी का आविष्कार किसने किया था? रेडियोधर्मी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियोधर्मी का आविष्कार जो है ये आपका हेनरी बैकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। यहाँ पे बताया था 23 का
क्वांटम सिद्धांत का? तो मैक्स प्लांक ने किया था, मैक्स प्लांक ने किया था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो होता है ये जो होता है आपका डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर प्रभावी होता है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? 26 में कह रहा है सूक्ष्म तत्व कौन है? तो ये हाइड्रोजन जो है सबसे सूक्ष्म तत्व है। कह रहा है कि भारत का परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का परमाणु रिएक्टर जो होता है ये अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं किसने किया था। तो ये किया था आपका मिलिकॉन ने किया था। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण जो होता है आपका मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है क्या है? तो लकड़ी की आयु हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो लकड़ी की आयु जो होते हैं हम लोग कार्बन 14 के नाम से, कार्बन 14 से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? किसका? एंटी पार्टिकल्स। किसका होता है पॉजिट्रॉन? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का ये एंटी पार्टिकल्स होते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो ये यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से हम लोग इसका आकलन कर लेते हैं। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज जो है आपका बिलार्ड के ने की थी। किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? तो बिलार्ड ने की थी। उसी प्रकार हम लोग 34 देखेंगे कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। किससे होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो पोलोनियम की खोज जो होता है मैरी क्यूरी ने की थी। पोलोनियम की खोज जो है मैरी क्यूरी ने की थी। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? अक्रिय गैस का खोज, तो ये रैमजे को। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम जो है सैमुअल कोहेन ने विकसित किया था, सैमुअल कोहेन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जो होता है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। ओपेनहीमर ने किया था। तो ये जो है आज का जो वीडियो का 3 सेट था, तो 3 सेट मैंने विज्ञान का, साइंस का करा दिया, जनरल साइंस का जो स्पीडी का था। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो स्पीडी का जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं साइंस से रिलेटेड 35 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का, वे सारे क्वेश्चन लगभग आपका 1200 से 1300 क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम